हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन इन इम्पीरियल क्लासेस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करूंगा जो आप लोगों ने इतना ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स दिया और कई क्वेरीज़ भी आई। कुछ क्वेरीज़ आई हैं मुझे कुछ बच्चों से जिन्होंने पूछा था मुझसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश। सो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के बगैर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक ये आपका टॉपिक डिस्कस होगा। तो लेट्स कम विथ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। लेट्स कम टू फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। सो मैंने इसको डिफरेंस करने के लिए मैंने इसको एक तरह से दोनों में युद्ध करा दिया, फ्रेजेस वर्सेस क्लॉजेस। सो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक मैं आपको बता दूं द मीनिंग ऑफ फ्रेज इन हिंदी इज़ वाक्यांश और क्लॉज का मीनिंग है उपवाक्य। सो बिफोर कमिंग टू द डिफरेंस हमें ये पता करना है कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो बोथ ऑफ देम की सिमिलैरिटी क्या है, मैंने क्या लिखा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब मैंने इसको रखा फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। उसी तरह क्लॉज की भी सिमिलैरिटी यही है, क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो दैट इज़ फर्स्ट सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो फ्रेजेस में डिफरेंस ये है, फ्रेजेस में नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जो भी फ्रेजेस होंगे उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। टैट इज, ये एक पहली डेफिनेशन है जो आपको गांठ बांध लेनी है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें नो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, डैट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सो डैट इज़ कॉल्ड फ्रेज। नाउ कमिंग टू क्लॉज, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये रहेगा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मैंने इसी टॉपिक उठाया है, इसी एग्जाम्पल को लिया, सिमरन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यार सिमरन इज़ सब्जेक्ट एंड इज़ वर्ब, तो सिमरन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है, तो ये हो गया क्लॉज। सो नाउ कमिंग टू द मोर एग्जाम्पल, मोर डिफरेंसेस। इट डजेंट गिव यू कंप्लीट सेंस, इसमें हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता, सब सेंटेंस का सेंस क्या है वह पता नहीं चलता। जैसे एग्जाम्पल लिया, द स्पोर्ट्स कार इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद नाउन एंड एडजेक्टिव, इसमें हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। ऑन द टेबल, ग्रुप ऑफ वर्ड विद प्रीपोजिशन एंड नाउन, बट कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। अब इसमें यही डिफरेंस है, इट कैन गिव यू अ कंप्लीट सेंस, क्लॉज कैन गिव यू कंप्लीट सेंस, आपको सेंटेंस का पूरा सेंस समझ में आता है। अब क्लॉज भी दो तरह के होते हैं, वन इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड वन इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। लेट्स कम। इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन ये है, डेट गिव यू अ कंप्लीट सेंटेंस, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस देता है, आपको समझ में आता है सेंटेंस पूरा हो गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया, यू वर इन द पार्टी, तुम पार्टी में थे, इसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है, तो क्लॉज है। उसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज में क्या डेफिनेशन है, डज नॉट कन्वे फुल मीनिंग, इसका ये कन्वे नहीं करता फुल मीनिंग का, इसे हम कह सकते हैं डैट इज़ इनकम्प्लीट सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता है, इसे एक दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह मैंने एग्जाम्पल की तरह समझाया, व्हेन आई केम होम, तो व्हेन आई केम होम इज़ अ क्लॉज, बट इसके आगे मैंने लिखा भी हुआ है देन व्हाट, आगे क्या, जब मैं घर पे आया था तो क्या, तो डैट इज़ अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, सो डैट इज़ वाई इट इज़ डिपेंडेंट। सो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, व्हेन आई केम होम इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, कॉमा लगाया, यू वर इन द पार्टी इट्स अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। को दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं आपको, बिफोर यू गो टू बेड, बिफोर यू गो टू बेड, बिफोर यू गो टू बेड व्हाट, एक सेंस दे रहा है, ये सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर रहा। अब सोने से पहले क्या, यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, आई हेट टू ड्रिंक कॉफ़ी, दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, इसको हम इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। अब इसी तरह मैं बोलूँ बिकॉज इट अपसेट माई स्टमक, तो डैट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। सो आई हेट टू ड्रिंक कॉफ़ी इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इट अपसेट माई स्टमक, डैट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। सो मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज बता दीजिए। अब मैं आपको कुछ
फ्रेजेस के बारे में बताता हूँ. फ्रेजेस ऑफ मैनी टाइप लाइक नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशन फ्रेज, जिसका मैं कंप्लीट डिस्कशन करूँगा व्हेन आई कम टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ. बेस्ट फ्रेंड इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज. द बिग डॉग इज ऑल्सो अ नाउन फ्रेज. वॉज वर्किंग इज वर्ब फ्रेज. अगर यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लगा दूंगा आई वॉज वर्किंग देन इट विल बी अ क्लॉज. हैड बीन स्टडिंग इज वर्ब फ्रेज. अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा देन इट विल बी अ क्लॉज. ये याद रखना है आपको. वेरी प्रिटी एडजेक्टिव फ्रेज, वेरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव फ्रेज, वेरी फ्रेंडली एडजेक्टिव फ्रेज, रियली स्लोली एडवर्ब फ्रेज, वेरी वेल is also adverb phrase. In the bell preposition phrase. On the shelf, sorry, in the bin is a preposition phrase. On the shelf is preposition phrase. So आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि उसके बाद मैं आगे के एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. सो आज लेट्स कम विद सम एग्जाम्पल्स. हियर आप लोग को आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ फ्रेज एंड व्हाट इज़ क्लॉज. तो मैंने नाम भी रखा है हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेज एंड क्लॉज विद सम एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं. पहला एग्जाम्पल है आई लाइक द केक विथ चेरीज. दिस अ कंप्लीट सेंटेंस. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ क्लॉज एंड व्हाट इज़ फ्रेज. तो मेरे हिसाब से आई इज़ अ सब्जेक्ट एंड लाइक इज़ अ वर्ब. दैट इज़ अ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया क्लॉज. अगर इंस्टेड ऑफ दिस इसको मैं हटाऊं और केवल इसको पकड़ूं द केक विथ चेरीज, तो दैट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जी और डब्ल्यू में लिख देता हूँ इसको. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब, सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज. ठीक है. आपको वैसे ही मालूम है इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंजेस किया है. इसी एग्जाम्पल को मैंने चेंज किया और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. आई लाइक द केक विच हैज़ चेरीज. तो इसमें क्या है, आई इज़ अ सब्जेक्ट एंड लाइक इज़ अ वर्ब, दैट इज़ क्लॉज. ये तो क्लियर है, ये क्लॉज हो गया. द केक विच हैज़ चेरीज, द केक इज़ अ सब्जेक्ट एंड हैज़ इज़ अ वर्ब. तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हुआ तो ये हो गया क्लॉज. सो इनमें दो क्लॉज हैं. ठीक है. अब मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिया है द पेन इज़ लेइंग ऑन द टेबल. तो इसमें क्या है, द पेन इज़ अ सब्जेक्ट एंड इज़ लेइंग इज़ अ वर्ब, सो दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज. ठीक है. बट इसके अलावा अगर मैं एक देखूं ऑन द टेबल एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड. इस पर प्रपोजिशन फ्रेज कह सकते हैं, तो ये दैट इज़ कॉल्ड फ्रेजेस. ओके. अब मैं चौथा एग्जाम्पल ले रहा हूँ. चौथा एग्जाम्पल है ऑल्दो यू कांट सी मी आई कांट सी यू. आई कैन सी यू, सॉरी, ऑल्दो यू कैन नॉट सी मी आई कैन सी यू. सो अगर मैं ये एग्जाम्पल दो को तोड़ दूँ और केवल ये बोलूँ आई कैन सी यू, दैट इज़ अ मीनिंगफुल सेंटेंस. सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और इसका कोई मीनिंग भी समझ में आ रहा है, इसको और किसी की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके. लेकिन अगर मैं केवल यही वर्ड लूँ ऑल्दो यू कांट सी मी, हालांकि तुम मुझे देख नहीं सकते, तो इसके आगे एक वर्ड चाहिए होगा व्हाट. तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज. ऑल्दो बोथ आर द क्लॉजेज बट वन इज़ डिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके. अब मैंने फिफ्थ एग्जाम्पल लिया है, दैट इज़ वेरी ट्रिकी. हैड बीन स्टडिंग. इस तरह के वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, हैड बीन स्टडिंग है, तो दैट इज़ वर्ब फ्रेज, दैट इज़ फ्रेज. लेकिन अगर यहाँ मैं आई लगा दूँ या कोई भी सब्जेक्ट लगा दूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो वो क्लॉज बन जाएंगे. क्योंकि इसमें मैंने आई नहीं रखा है, सब्जेक्ट नहीं रखा है, तो दैट इज़ ओनली हैड बीन स्टडिंग, दैट इज़ ओनली अ वर्ब फ्रेज. ओके. दैट इज़ अ फ्रेज, फ्रेजल वर्ब. अब 6 पे मैं आता हूँ. इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क व्हाट इज़ दिस. तो इसमें क्या है, यू इज़ अ सब्जेक्ट, फिनिश इज़ ऑल्सो वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में अगर पूछूं देन व्हाट, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है. दैट इज़ अ क्लॉज बट ये आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज. ओके. नाउ कमिंग टू द 7th एग्जाम्पल. शी इज़ टॉकिंग ऑन फोन नाउ.
तो ये तो पूरी तरह से क्लियर है, डैट इज़ अ क्लॉज, क्योंकि इसमें शी इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ टॉकिंग, इज़ व्हाट, इज़ टॉकिंग, इज़ अ वर्ब, so that is a clause and that is a independent clause. Now I am coming to the 8th example, that is also very tricky. मैंने थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए लिखा है 8th एग्जाम्पल, he helped me. अब मैंने इसमें कंजंक्शन के साथ बट जोड़ दिया है, किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन करते हैं, तो हमने he helped me but I could not score good marks in the exam. तो he helped, he is a subject, मैं यहाँ लिख देता हूँ s, he is a subject, help is a verb, so that is a clause. Here I is a subject and could not score is also verb, that is also clause. So here we have two clause, one is he helped me, clear है, but I could not score ये भी है. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, तो डैट इज़ कॉल्ड फ्रेज. ठीक है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब इसी तरह 9th एग्जाम्पल है व्हेन शी केम हियर. व्हेन शी केम हियर, व्हेन शी केम हियर, तो इसमें क्या है, शी इज़ अ सब्जेक्ट, केम इज़ अ वर्ब, लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहा. जब वो यहाँ आई थी, देन व्हाट, तो दैट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज. शी सॉ हिम, शी सॉ हिम एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. एंड शी ग्रीटेड हिम, दैट इज़ ऑल्सो मीनिंगफुल सेंटेंस. शी ग्रीटेड हिम, दैट इज़ ऑल्सो subject and verb and also meaningful sentence, that is dependent clause. So अब 9th हो गया. अब मैंने एग्जाम्पल लिया है he was doing the work, so he is a subject, was doing is a verb, that is a clause. The work slowly and gradually, carefully, sorry, द वर्क को अगर मैं हटा दूं केवल और द वर्क स्लोली एंड केयरफुली करूं, तो दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, सो दैट इज़ फ्रेज. ओके, तो लास्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आई सॉ द बिग डॉग. तो हेयर क्या है, आई इज़ अ सब्जेक्ट, सॉ इज़ अ वर्ब, सो आई सॉ इज़ अ क्लॉज, CL. बट अगर मैं यहाँ पे जो द बिग डॉग, दैट इज़ द एडजेक्टिव फ्रेज, तो ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड विद नो सब्जेक्ट एंड वर्ब. सो ये एग्जाम्पल्स हैं, और भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स. Thank you once again friends. Phrases and clauses is over now. आप लोग की जितनी भी queries होंगी you can write on a comment box, or those who knows my number they can call me directly, and it will definitely boost me if you like and subscribe my channel. So please keep liking and subscribing my channel. Thank you once again.